हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ स्टील बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट, मतलब कार्बन के परसेंटेज के अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो स्टील है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग कहीं पर भी इंडस्ट्री में जो यूज किया जाता है स्टील, या हम लोग के ऐसे डोमेस्टिक यूज में जो स्टील यूज किया जाता है, तो वहां पर आप लोग देखते हैं कि अलग अलग ग्रेड के अलग अलग स्टील्स आते हैं। जैसे ग्रिल्स बनाने के लिए अलग टाइप का स्टील यूज किया था, अलग ग्रेड का, और कहीं पर ऐसे मान लीजिए खुले में यूज करना है तो अलग टाइप का स्टील यूज किया जाता है। नॉर्मली आप लोग जिसको आयरन या ऐसे लोहा बोलते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन परसेंटेज अवेलेबल होता है। तो लोहा प्योर आयरन नहीं होता है, स्टील ही उसको बोलेंगे। तो स्टील जो हमारा है, कार्बन के अवेलेबिलिटी के जो परसेंटेज के हिसाब से है वो चार प्रकार का होता है। जो सबसे पहला होता है वो होता है हमारा लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील। एंड सेकेंड जो होता है माइल्ड या मीडियम कार्बन स्टील। और थर्ड जो होता है हमारा हाई कार्बन स्टील होता है। और इसी में फोर्थ जो होता है हमारा होता है अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील। जो चार टाइप का स्टील आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में यूज के हिसाब से, जो आपको ऐसे ऑटोमोबाइल्स में यूज किए जाते हैं, अलग अलग उसके वर्क कंडीशन के हिसाब से अलग अलग जगह पे यूज किए जाने पे अलग अलग टाइप का स्टील यूज किया जाता है। ये नहीं कि कोई भी मीडियम कार्बन स्टील हो गया किसी भी फोर व्हीलर में या किसी भी ऑटोमोबाइल्स इंजन में सारी जगह पे एक ही टाइप का स्टील यूज किया जाएगा। जैसा उसका वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा उसके हिसाब से उस टाइप का स्टील यूज किया जाएगा, जो वहां पर उसका कास्ट भी कम हो और ड्यूरेबिलिटी उसका ज्यादा हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो लो कार्बन स्टील होता है, इसमें इसकी क्या प्रॉपर्टी होता है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे आप लोग इसको पहचानेंगे। अगर कार्बन कंटेंट की हम बात करें तो जो हमारा लो कार्बन स्टील होता है इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है यह 0.05 से लेकर के 0.15% तक कार्बन कंटेंट अवेलेबल होता है लो कार्बन स्टील में। इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो लिख रहा है कि कंटेन्स 0.05 to 0.15% कार्बन। इट्स आल्सो नोन एज माइल्ड स्टील एंड इज नोन फॉर इट्स डक्टिलिटी, वेल्डिलिटी एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। मतलब जो लो कार्बन स्टील है इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है 0.05% से 0.15% तक होता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होगा या मशीनेबिलिटी इस पे आसानी से किया जा सकता है, वेल्डिंग आसानी से किया जा सकता है, और जो है इसका डक्टिलिटी का आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ोगे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी जो हमारा स्टील होगा उसमें इसका हिंदी होता है तन्यता। मतलब लो कार्बन स्टील को आप मतलब तार के रूप में अधिक लंबा तक उसको खींच सकते हैं। ये होता है लो कार्बन स्टील का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, तो 0.15 से लेकर के 0.5% तक होता है। किसी किसी बुक में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो मीडियम कार्बन स्टील का परसेंटेज है कार्बन का, ये 0.3 से 0.5 भी दिया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें कि लो कार्बन स्टील की कैटेगरी के अनुसार, तो लो कार्बन का जो कार्बन परसेंटेज है वह 0.05 से 0.15। तो लो कार्बन के बाद जो हमारा मीडियम आता है इसके हिसाब से 0.15 से लेकर के 0.5% होना चाहिए। बट किसी किसी बुक में आप लोगों को देखने को मिलेगा 0.3 से 0.5%। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, तो जो हमारा मीडियम कार्बन स्टील होता है इट्स स्ट्रांगर एंड हार्डर देन लो कार्बन स्टील। मतलब जो लो कार्बन स्टील होता है इससे स्ट्रांग और हार्ड होता है। मतलब इसका जो हार्डनेस आएगा लो कार्बन स्टील से ज्यादा आएगा,
और स्ट्रांग की प्रॉपर्टी की बात करें तो मीडियम कार्बन स्टील लो कार्बन स्टील से ज्यादा मजबूत होगा, बट मोर डक्टाइल देन हाई कार्बन स्टील। जो इसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होगी वो हाई कार्बन स्टील से ज्यादा होगा, बट लो कार्बन स्टील से कम होगा। यानी सबसे ज्यादा डक्टिलिटी की बात करें तो लो कार्बन स्टील का होगा, उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील का होगा, फिर हाई कार्बन स्टील का होगा। मतलब सबसे ज्यादा डक्टाइल स्टील होगा लो कार्बन स्टील, और सबसे कम जो डक्टाइल स्टील होगा वो होगा अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट, इट्स ऑफन यूज्ड फॉर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, फोर्जिंग एंड लार्ज कंपोनेंट्स। मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो है इसका फोर्जिंग के थ्रू आप इसको ले सकते हैं, या लार्ज जो पार्ट्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स इंजन में, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल में जो यूज किए जा रहे हैं वो पार्ट्स बनाने में यूज किया जाता है मीडियम कार्बन स्टील का। नेक्स्ट हमारा है हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील का जो हमारा कंटेंट है उसमें कार्बन का कंटेंट दिया है 0.6 से 1.0। हाई कार्बन स्टील का 0.6 से 1.0% कार्बन होता है जो हाई कार्बन स्टील के अंदर की अवेलेबिलिटी होती है। इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वह इट्स वेरी स्ट्रांग, हार्ड एंड वियर रेजिस्टेंस। यह बहुत ही स्ट्रांग होता है, हार्ड ज्यादा होता है एंड वियर रेजिस्टेंस होता है। मतलब ये शॉक एब्जॉर्बर के रूप में यूज किया जाता है, बट आल्सो ब्रिटल एंड लेस डक्टाइल देन अदर टाइप्स ऑफ स्टील। मतलब यह ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब होता है, ब्रिटल का जो हिंदी होता है भंगुर होता है। भंगुरता मतलब जब इस पे आप मैलेट से ऐसे चोट देंगे तो ये जो हमारा हाई कार्बन स्टील होगा, जितना आसानी से इसको आप इसके चादर के रूप में फैला सकते हैं, हाई कार्बन स्टील को चादर के रूप में नहीं फैला सकते हैं जितना आसानी से मीडियम कार्बन या लो कार्बन स्टील को आप पीट करके फैला सकते हैं। तो मतलब इसका जो है डक्टिलिटी का गुण कम होगा, या उसी को अपोजिट में बोल सकते हैं, यह ब्रिटल होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टील। इट्स ऑफन यूज्ड फॉर स्प्रिंग, एजेज, टूल्स एंड हाई स्ट्रेंथ वायर्स। मतलब जो हाई कार्बन स्टील है वह कहां पर यूज किया जाता है? तो स्प्रिंग बनाने में यूज किया जाता है, एजेज बनाने में यूज किया जाता है, टूल्स बनाने में यूज किया जाता है, एंड हाई स्ट्रेंथ वायर्स को बनाने में यूज किया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे जो स्टील्स वायर यूज किए जाते हैं, ऐसे वायरिंग में जो वायरिंग करने वाला आदमी होता है उसको जो वायर को जो अंडरग्राउंड वायरिंग होता है उसमें जो एक वायर्स यूज करता है एक जगह से दूसरी जगह पे वायर्स को खींचने के लिए, तो वहां पर हाई कार्बन स्टील का वही वहां वायर होता है, हाई स्ट्रेंथ वायर्स। तो आप लोग हाई कार्बन स्टील का यूज देखें स्प्रिंग बनाने में, टूल्स का एज बनाने में, और हाई स्ट्रेंथ वायर्स के बनाने में यूज किया जाता है। इसकी ब्रिटेल को जो प्रॉपर्टी होता है ब्रिटेलनेस ज्यादा होता है इन दोनों टाइप्स के स्टील से। नेक्स्ट है अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील। अभी तक आप लोग तीन ही नाम सुने होंगे कि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील, बट नेक्स्ट फोर्थ टाइप का भी स्टील होता है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील। इसमें जो हमारा कार्बन का परसेंटेज होता है 1.25% से लेकर के 2.05% तक, 2.0% तक होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट कैन बी टेम्पर टू ग्रेट हार्डनेस एंड इट्स यूज फॉर स्पेशल पर्पजेज लाइक एक्सल्स, पंचेज एंड नॉन इंडस्ट्रियल निब्स। मतलब इसका जो हार्डनेस होता है काफी ज्यादा हार्डनेस होता है। जो अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील होता है इसका सबसे ज्यादा, मतलब इन तीनों टाइप से ज्यादा हार्ड होगा है। हार्डनेस की बात करें तो अदर जो आप लोग तीन टाइप्स के ऊपर बढ़े हैं उन तीनों टाइप से ज्यादा हार्डनेस होता है इसके अंदर। इसका डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी भी इसका सबसे कम होगा, यानी इन तीनों टाइप्स के जो स्टील से इन सबसे कम इसका डक्टिलिटी होगा। ब्रिटलनेस की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल ज्यादा होगा है, ब्रिटल ज्यादा होगा इन तीनों टाइप्स के स्टील से। आप लोग देखे होंगे जो आयरन कार्बन डायग्राम पढ़े थे उस पे दिया था लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील एंड अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील।
तो उसमें कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से जो हमारा स्टील्स होता है मैक्सिमम 6.67% तक कार्बन को गेन कर सकता है। उससे ज्यादा होता है तो स्टील जो हमारा ग्रेफाइट में बदल जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे आयरन कार्बन डायग्राम को, तो उसमें आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। अब देखिए कुछ नोट्स है जो स्टील्स के ऊपर दिया जाता है। नोट्स क्या है? स्टील विथ मोर देन 25% कार्बन कंटेंट आर यूजुअली मेड यूजिंग पाउडर मेटलर्जी। यदि 2.5% से ज्यादा होगा कार्बन तो वो पाउडर मेटलर्जी के काम में यूज किया जाता है स्टील्स को। यानी 2.5% तक के कार्बन परसेंटेज जिस स्टील में होगा उसको हम ऐसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने में यूज करते हैं। अगर उससे ज्यादा होगा 2.5% से ज्यादा तो पाउडर मेटलर्जी लैब में उसका यूज किया जाता है, उसके थ्रू उसमें प्रॉपर्टी डाला जाता है। नेक्स्ट है एलॉय स्टील्स आर मेड बाय कंबाइनिंग कार्बन स्टील विथ अदर एलिमेंट्स लाइक टाइटेनियम, कॉपर, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन एंड निकल। These elements improve the steel's strength, ductility, corrosion resistance and machinability। मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा स्टील्स होता है इस स्टील्स में कार्बन के अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिसको केमिकल कंपोजिशन के नाम से जानते हैं, जो हमारा स्पेक्ट्रो मशीन से चेक किया जाता है। तो कार्बन के अलावा और कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो स्टील्स में अवेलेबल होते हैं उसको हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं कि कौन कौन से कार्बन के अलावा मैक्सिमम जो केमिकल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं स्टील्स में। तो पहला तो हमारा जो स्टील है, इस स्टील में सबसे ज्यादा जो हमारा होगा आयरन होगा। तो आयरन का जो साइन होता है, प्रतीक होता है, वह Fe होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं या आयरन, इसको ऐसे केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोलेंगे। आयरन सबसे ज्यादा होगा, मतलब 97-98% लगभग आयरन होता है। इसके बाद इसमें कार्बन परसेंटेज होता है, कार्बन को आप C से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है टाइटेनियम। टाइटेनियम का जो है सिंबल Ti होता है। कॉपर Cu होता है सिंबल। उसके बाद क्रोमियम Cr होता है। एल्यूमिनियम का जो प्रतीक है Al होता है। मैग्नीज Mn, सिलिकॉन Si एंड निकल का जो सिंबल होता है Ni होता है। आप लोग केमिस्ट्री में इसे पढ़े होंगे। आप इसे चाहे तो ऐसे जो हमारा एलिमेंट्स है 118 जो केमिकल एलिमेंट्स हैं आप लोग उसे याद कर सकते हैं। वहां से आप लोगों को आसानी से समझने में आसानी होगा। जो कार्बन का प्रतीक होता है C होता है, टाइटेनियम Ti होता है। इसका जो हमारा परमाणु क्रमांक भी होता है जिसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। कार्बन का बोले कार्बन का C6, टाइटेनियम Ti 21 होता है, कॉपर C29, क्रोमियम Cr24, एल्यूमिनियम 13, मैग्नीज 25, सिलिकॉन Si14 एंड निकिल Ni 27 होता है। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं। जो केमिस्ट्री का एलिमेंट्स है 118 प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ से याद करेंगे तो समझने में ज्यादा आसानी होगा। जो स्टील्स के अंदर आयरन के अलावा और कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उसे आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो आप लोग टीसी देखते होंगे, मिल टीसी जो आता है उसमें मॉलिब्डेनम भी होता है, फिर क्या बोलते हैं वैनेडियम भी होता है। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। जब उसका स्पार्क लिया जाता है स्पेक्ट्रो मशीन पे तो वहां पर केमिकल कंपोजिशन निकल के आता है कि कौन सा ग्रेड का स्टील्स है तो कौन सा केमिकल इसमें कितना परसेंटेज अवेलेबल रहेगा। तो फ्रेंड्स आज का ये टाइप्स ऑफ स्टील बेस्ड ऑन कंटेंट कार्बन के जो वीडियो है कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताइएगा। और स्टडी क्लासेस से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का टेक्निकल वीडियो और नॉन टेक वीडियो भी टाइम पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।